बहुविधि रही पानी पतंगा घुंघर बाजे चारा घुंघर बाजे घुंघर लेकिन कामदेव की कोई माया देव ऋषि नारद की समाधि में विक्षेप नहीं कर सकी। और अब कामदेव एक पुष्प का हार लेकर आए, आकर जय जयकार करने लगे, देव ऋषि नारद को प्रणाम करने लगे। और जैसे ही कामदेव ने प्रणाम किया तो देव ऋषि नारद की समाधि टूट गई। मेरे भाई बहन, जहां काम हार जाता है वहां तीन वस्तुएं सफल हो जाती। एक तो पुष्प का हार सफल होता है, एक बार बार प्रणाम करना सफल होता है, और प्रशंसा के कुछ शब्द वो सफल हो जाते हैं। कोई बार बार प्रशंसा करे तो साधक को सावधान हो जाना चाहिए। अधिक स्तुति साधक में कहीं अहंकार का सृजन कर देती है। कोई बहुत अधिक प्रणाम करता हो, बार बार प्रणाम करता हो, तो साधक को चाहिए सावधान हो जाए, क्योंकि समस्या हो सकती है। और बहुत अधिक पुष्प के हार पहनाए जाएं, सावधान रहना चाहिए पुष्प का हार पहनते हुए। ये पुष्प का हार जीवन की हार बन सकता है, जीवन की हार। आपने कभी सोचा कि जो जीतता है उसे हार क्यों पहनाते हैं? क्योंकि ये जीत गया है, इसलिए अब इसे हार से हरा दो, हार पहना दिया जाता है। और कई बार तो ये हार ही हार का कारण बनता है, फिर भी समझ में नहीं आता। मिलते हैं तो हाथ जुड़ जाते हैं, गर्दन झुक जाती है, फिर पहनाओ हार। जहां काम हारता है वहां ये तीन वस्तुएं सफल होती हैं। देव ऋषि नारद समाधि खुली और कामदेव ने क्षमा मांगी कि महाराज मुझे क्षमा करना। देव ऋषि नारद ने कामदेव को क्षमा करते हुए कहा, काम हम जानते हैं इंद्र को इंद्रासन का मोह है, ये तुमने तुम्हारी इच्छा से नहीं किया। ध्यान देना मेरे भाई बहन, दुर्गुणों पर क्रोध करना ही चाहिए, दुर्गुणों को कभी क्षमा नहीं करना चाहिए। भगवान शंकर की समाधि में काम ने विक्षेप किया तो भगवान शंकर ने जलाकर भस्म कर दिया। और देव ऋषि नारद क्षमा कर रहे हैं। ये ठीक वैसी स्थिति है जब युद्ध में कोई शत्रु हार जाए और उसे क्षमा कर दिया जाए, वो बच जाए, चला जाए, फिर वो शत्रु न जाने कब किस रूप में फिर से आक्रमण करता है। यही भूल देव ऋषि नारद से हुई। उन्होंने विकार को क्षमा कर दिया। और देव ऋषि नारद निकले, उससे पहले कामदेव वहां से निकला। जिस मार्ग से गया उस मार्ग से जय जयकार करता हुआ चला गया। जय हो देव ऋषि नारद की, काम जीत हो गए। जय हो, जय हो, जय हो। अब देव ऋषि नारद निकले और देव ऋषि नारद जिस नगर से निकले, जिस गांव से जाएं, वहीं जय जयकार होती, महाराज आपकी जय हो, जय हो, आप तो काम जीत हो गए।
नगर नगर में मंच बनाए जाने लगे। देव ऋषि नारद का नागरिक अभिनंदन होने लगा, स्वागत होता। और देव ऋषि नारद को लगा कि हां सच, मैंने काम को जीत लिया है, मैंने कामदेव को जीत लिया है। अभी तक तो केवल जगत में कामजीत शिव ही थे, लेकिन आज तो मैंने काम को जीता है, इसलिए अब शिव की अकेले की प्रतिष्ठा नहीं है जगत में, अब तो मेरी भी प्रतिष्ठा हो गई। और वहीं से देव ऋषि नारद कैलाश की यात्रा करते हैं। शिव को समाचार दूं कि महाराज अब आप अकेले नहीं हैं, काम को जीतने वाले अब हम दो हैं। जाकर प्रणाम किया। भगवान शंकर ने पूछा था, देव ऋषि बहुत दिन में आए, क्या बात? बोले महाराज आपको कोई समाचार मिला? बोले नहीं देव ऋषि, कोई समाचार नहीं, कोई विशेष घटना। तो सच बताइए, आपको क्या कोई भी समाचार नहीं पता? भगवान शंकर ने कहा कि यहां कैलाश में ना तो अखबार आता है ना टीवी आता है, कैसे बताऊं? हमें कोई समाचार का पता नहीं भाई, क्या हुआ क्या? बोले महाराज वो जो कामदेव एक बार आपकी समाधि में विक्षेप करने आया था ना, उसने मेरी समाधि में भी विक्षेप करने का प्रयास किया। आपकी समाधि तो उसने तोड़ दी थी, लेकिन मेरी समाधि में विक्षेप नहीं कर पाया। मैं काम को जीत गया हूं। देवर्षि नारद को लगता है कि आज उस साधना मार्ग में मैं कहीं शिव से आगे चला गया। आपकी समाधि में तो विक्षेप हो गया था, लेकिन मेरी समाधि में विक्षेप नहीं हुआ। और आपने तो क्रोध करके काम को भस्म कर दिया था, लेकिन मुझे देखिए, मुझे तो क्रोध भी नहीं आता। मैंने क्रोध को भी जीत लिया, काम को भी जीत लिया। आपको तो काम को जीतने के बाद क्रोध आया था, लेकिन मैंने जब काम को जीता उसके बाद काम को क्षमा कर दिया, उस पर क्रोध नहीं किया। मैंने काम भी जीता है और क्रोध भी जीत लिया। भगवान शंकर ने सुना बड़ी गंभीरता से बात को। बात तो पते की है, कह तो ठीक रहे हैं ये। भगवान शंकर ने कहा कि देवऋषि तुम ठहरे जितेंद्री, तुम ठहरे ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मचारी, काम तुम्हारा क्या कर सकता है? और रही बात मेरी, तो भैया हम तो गृहस्थ हैं, हम गृहस्थों को तो काम भी सताता है और क्रोध भी सताता है। तुमने ये चर्चा मुझसे तो की, लेकिन भगवान हरि से मत करना। देवर्षि नारद को लगा कि संभव है मेरी विजय से प्रसन्न नहीं है, और जब जीत लिया है तो प्रशंसा तो होगी ही। उन्हें क्यों ना बताऊं? देवर्षि नारद क्षीर सागर में जाकर भगवान श्री हरि के समक्ष ये पूरा वृतांत कह देते हैं। और जैसे ही ये वृतांत कहा, भगवान श्री हरि ने विचार किया कि मेरे समक्ष रामचरित्र गाने वाला देवर्षि आज कामचरित क्यों गाता है। समझ गए प्रभु कि भक्त के हृदय में विष का अंकुर हो गया है, विषय का अंकुर फूट रहा है, और ये वृक्ष बने उससे पूर्व ही उसे नष्ट कर देना चाहिए। देवर्षि नारद ने प्रणाम करके कहा कि अच्छा अब हम जाएं। भगवान ने कहा बहुत दिनों के बाद आए हो,